गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे फ्रेजेस का टॉपिक। ठीक है, हम बेसिक से चलेंगे धीरे धीरे। आज फ्रेज का करेंगे। फ्रेज क्या होती है? वाक्यांश आपने सुना हो गया, वाक्य का एक अंश। सेम फ्रेज होता है वाक्यांश, हिंदी का वाक्यांश। जैसे कोई सेंटेंस, जैसे आई मेट हिम इन द पार्क। इसका मतलब होता है कोई सेंटेंस जिसका मीनिंग, जिसकी सेंस तो निकलती लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलती। जैसे आई मेट हिम इन द पार्क, मैं उससे पार्क में मिला। इन द पार्क इसमें फ्रेज है। नॉर्मली कोई पूछे कहाँ मिले तुम उससे, वेयर डिड यू मीट हिम, तो आंसर आएगा इन द पार्क। इन द पार्क सुनने वाले ने समझा, बोलने वाले ने समझा, लेकिन उसका मीनिंग, उसका सेंस जो कंप्लीट है, कंप्लीट सेंस नहीं निकला, इसलिए इसे फ्रेज बोलते हैं। वाक्य का एक अंश, सेंटेंस का एक पार्ट। ये हमेशा मोस्टली प्रोनाउंस प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। प्रीपोजिशन जैसे इन, एट, ऑन, अपॉन, फॉर, ऑफ, ये सारे हैं मोस्टली, ये सब प्रीपोजिशंस हैं। इनसे जो सेंटेंस स्टार्ट, जहां से सेंटेंस में ये आते हैं, उसके बाद का सारा फ्रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। He sat in the park in evening. He sits in the park in evening. जैसे in evening, ये सारा he sits in the park in the evening, वो इवनिंग में पार्क में बैठता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कहाँ बैठता है, इन द पार्क। कब बैठता है, इन इवनिंग। शॉर्ट में आंसर आ रहा है लेकिन फुल सेंस नहीं निकलती है। जब फुल सेंस नहीं निकलती है और तो वो फ्रेज होता है। ठीक है, मीनिंग निकल गया, जो बोलने वाला सुनने वाला दोनों समझ रहे, लेकिन उसकी पूरी सेंस नहीं निकली, वो होता है फ्रेज। और एग्जांपल देती हूँ आपको। आई वर्क फॉर गुड अर्निंग। आई वर्क फॉर गुड अर्निंग। क्यों अर्निंग करता है, फॉर गुड अर्निंग। आंसर आया, सेंस निकली, लेकिन फुल सेंस नहीं निकली, फॉर गुड अर्निंग। क्लियर? ओके, आई इसमें प्रोनाउन, ही प्रोनाउन, आई प्रोनाउन। कुछ चीजें बेसिक होती है, वो क्लियर होनी बहुत जरूरी है हमारी। मैट वर्ब है, और सिट्स वर्ब है, वर्क वर्ब है। सब कल हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट किया था, एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ। आई सब्जेक्ट होता है, पीछे का सारा प्रेडिकेट। ही सब्जेक्ट, पीछे का सारा प्रेडिकेट। आई सब्जेक्ट, पीछे का सारा प्रेडिकेट। लेकिन अगर हम इसमें फ्रेज देखते हैं तो जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है वो हमारा फ्रेज है। जैसे इन द पार्क, फ्रेज। इन द सॉरी, हाँ, इन द पार्क, इन इवनिंग, फ्रेज। फॉर गुड अर्निंग, फ्रेज। और एग्जांपल्स, he kept books on the table, वो बुक्स को टेबल पे रखता है। where does he keep books, where did he keep books, बुक कहाँ रखी उसने, on the table। शॉर्ट में आंसर दे दिया, फुल सेंस नहीं है, आंसर दे दिया on the table। on the table, on the table, on the table। on आपकी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन जो होती है उसके प्रीपोजिशन से लेके लास्ट तक आपका हमेशा फ्रेज होता है। मोर एग्जांपल, शी वॉज अ वुमेन
ऑफ ग्रेट ब्यूटी। इसमें आपकी प्रीपोजिशन, ये प्रोनाउन, ये हेल्पिंग वर्ब, नाउन ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जहां से आपका है वहां से लास्ट तक आपका फ्रेज ऑफ ग्रेट ब्यूटी फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, शी स्टैंड ऑन द डोर। शी प्रोनाउन, स्टैंड वर्ब, ऑन आपका प्रीपोजिशन, ऑन द डोर आपका नाउन है, डोर नाउन होता है, ऑन से लेके पीछे तक का जो सारा है वो फ्रेज। क्लियर? उसके बाद काइंड ऑफ फ्रेज। अब फ्रेज आपको बेसिक जो फ्रेज था समझ में आया। अब फ्रेज के जो काइंड होते हैं, काइंड ऑफ फ्रेज, थ्री काइंड्स होते हैं फ्रेज के। फर्स्ट नाउन फ्रेज, सेकंड एडजेक्टिव फ्रेज, थर्ड एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, हर चीज के पार्ट होते हैं। सेम ऐसे ही फ्रेजेस के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। मैंने आपको बहुत इजी तरीके से फ्रेज सर्च करना सिखाया था, लेकिन उसके जो काइंड्स होते हैं, अब वो देखिए जो नाउन फ्रेज होता है आपका, उसमें अगर आप कोई सेंटेंस है उसमें क्या का क्वेश्चन करते हैं वर्ड, उसका जो आंसर आता है वो हमेशा नाउन फ्रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, we enjoyed climbing the mountain। we enjoyed climbing the mountain। क्या enjoy किया? climbing the mountain। क्या का जो आंसर आ गया, what did you enjoy? क्या enjoy किया? climbing the mountain। फिर अब जो चीज आपकी वर्ड का आंसर जो आ रहा है वो आपकी नाउन फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपको कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, डिफिकल्ट लगता है, तो आप जो वीडियो है इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, नहीं आते थर्ड टाइम देख लीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। मैं बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ। उसके बाद भी अगर नहीं आते, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डेफिनेटली किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ चीजें एग्जांपल में क्लियर हो जाएगी आपको। क्या का क्वेश्चन पुट अप करेंगे, जो आंसर आया वो नाउन फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, I tried to do the sum right। I tried to do the sum right। मैंने सवाल को सही करने की कोशिश की, जो सम था उसे सही करने की मैंने कोशिश की, ट्राई किया। ठीक है, आई आपका हमेशा प्रीपोजिशन, एक बार फिर से कर लेते हैं, राइट वर्ब, डू वर्ब, सम राइट। उसके बाद वापस हम टॉपिक पे आते हैं, आई ट्राई टू डू द सम राइट। मैंने सवाल को, सम को सही करने की कोशिश की। क्या का क्वेश्चन पुट अप करेंगे, क्या किया, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड आई डू, सम को राइट करने की कोशिश की, टू द सम राइट। ये आपका नाउन फ्रेज। आई ट्राई टू डू द सम राइट, क्या करने की कोशिश की, सम को राइट करने की कोशिश की, सम को राइट करने की कोशिश की, सॉरी, टू डू द सम राइट। नेक्स्ट एग्जांपल,
एग्जाम्पल्स में आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको करवा रही हूँ। डिड यू एंजॉय रीडिंग द book? Did you enjoy reading the book? What did you enjoy reading the book? Did you enjoy reading the book? Yeah. तो इसमें आपसे पूछा क्या क्या, अगर हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे, What did you enjoy? What did you do? Enjoy reading the book. What did you enjoy? Enjoy reading the book. What का आंसर आ गया, क्या किया, बुक को पढ़ना, enjoy किया। तो ये हमारा नाउन फ्रेज। एक बार मैं फिर से क्लियर करवा देती हूँ 3 एग्जाम्पल। वट वी एंजॉयड क्लाइंबिंग द माउंटेन। क्या एंजॉय किया? क्लाइंबिंग द माउंटेन। आई ट्राई टू डू द सम राइट। क्या ट्राई किया? टू डू द सम राइट। डिड यू एंजॉय रीडिंग द बुक? क्या एंजॉय किया? बुक को पढ़ना, एंजॉय रीडिंग द बुक। क्या किया? क्या का जो आंसर आ गया वो सारे नाउन फ्रेज। इसके बाद एक एग्जांपल आपको और दे देती हूँ। ही रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन। ही रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन। उसने आंसर क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया। क्या कर दिया? टू आंसर द he refused to answer the question। क्या किया उसने? आंसर देने से मना कर दिया। तो आंसर द क्वेश्चन। टू आपको बताया था मैंने, टू प्री पोजिशन होता है, प्री पोजिशन से स्टार्ट हुआ वैसे भी। तो आपका नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्लियर? क्या का क्वेश्चन आप जब पुट अप करेंगे वो हमेशा नाउन फ्रेज में आएगा। नेक्स्ट हम करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। किसी भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें हाउ का क्वेश्चन आप जब पुट अप करेंगे तो आंसर जो आता है वो हमेशा आपका एडजेक्टिव फ्रेज होता है। हाउ का क्वेश्चन, कैसे, क्लियर? लेकिन इसके साथ नाउन जरूरी है, एक नाउन भी होना चाहिए। अगर आप नाउन नहीं लगाते और कैसे का आंसर आ रहा है तो वो एडवर्ब फ्रेज हो सकता है। लेकिन मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ, बाद में कर दूंगी। पहले हम एक बार क्लियर कर देते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस होते क्या है। जैसे मेघा had a highly successful career। मेघा had a highly successful career। कैसा करियर है मेघा का? कैसा है? सक्सेसफुल करियर, सॉरी कैसा है? सक्सेसफुल करियर, ठीक है। हाईली सक्सेसफुल करियर, मेघा का करियर कैसा है? अ हाईली सक्सेसफुल करियर। हाउ का क्वेश्चन पुट अप करेंगे लेकिन पीछे नाउन भी होना चाहिए। अब मेघा हैड अ हाईली सक्सेसफुल करियर। आपका जो एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, मेघा हैड अ हाईली सक्सेसफुल करियर। कैसा करियर? अ हाईली सक्सेसफुल करियर। ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखिएगा। द लेडी is the lady wearing pink sari is my mom।
द लेडी, वो लेडी, वियरिंग, जो पहने हुए हैं, पिंक साड़ी, पिंक कलर की साड़ी, इज माई मॉम, मेरी मॉम है। कैसी साड़ी पहने हुए हैं? वियरिंग पिंक साड़ी। क्लियर? द लेडी वियरिंग पिंक साड़ी इज माई मॉम। जो लेडी पिंक कलर की साड़ी पहने हुए हैं वो मेरी मॉम है। पिंक साड़ी। तो आपका जो कैसी साड़ी पहने हुए? पिंक साड़ी। कैसी साड़ी? हाउ विच, कैसे कलर की साड़ी, कैसी साड़ी? वियरिंग पिंक साड़ी। तो आपका जो वियरिंग पिंक साड़ी है, सिर्फ ये ही एडजेक्टिव फ्रेज है। क्लियर? द लेडी वियरिंग पिंक साड़ी, जो पिंक साड़ी पहने हैं वो मेरी मॉम है। कैसी साड़ी? वियरिंग पिंक साड़ी। सिर्फ इतना ही आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट, इसमें आपका करियर नहीं आएगा, सिर्फ यही होगा। कैसा करियर? जो क्वेश्चन जिस वर्ड से पूछा जाएगा वो वर्ड आपका नहीं होगा। कैसा करियर? हाईली सक्सेसफुल। हाईली सक्सेसफुल आपका एडजेक्टिव फ्रेज। कैसी साड़ी पहने हुए? वियरिंग पिंक साड़ी, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल और द ब्रदर is a man of few words। क्लियर? अ मैन, इसमें क्या होगा आपका? अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। कैसा? अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। कैसा है? अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। एक एग्जांपल और देखिएगा। He bought me a very इंटरेस्टिंग नॉवल। उसने मुझे क्या दिलाई? एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल। क्या दिलाई? बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल। अ वेरी, कैसी नॉवल थी? अगर क्या का क्वेश्चन हम पुट अप करें तो नाउन में चला जाएगा, नाउन फ्रेज में। ही बोट मी अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल। कैसी थी नॉवल? नॉवल को हम नहीं लेंगे, नॉवल से क्वेश्चन पुट अप करें। कैसी नॉवल ली थी? अ वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर? नेक्स्ट अब हम करेंगे एडवर्ब फ्रेज। इसमें हमने हाउ से क्वेश्चन पुट अप किया था, नाउन साथ में आना चाहिए। नेक्स्ट एडवर्ब का ही होगा, हाउ या वेयर। ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे, इनका जो आंसर आएगा वो आपका हमेशा एडवर्ब फ्रेजेस होगा। जैसे एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको, देखिएगा। द मैन टॉक रूडली। द मैन टॉक रूडली। आदमी कैसे बातें करता है? रूडली। एडवर्ब फ्रेजेस। कैसे बातें करता है? एडवर्ब फ्रेजेस। इसके बाद अगर कोई नाउन आता तो एडजेक्टिव फ्रेजेस हो जाता। द मैन, एक और तरीका है इसका, टॉक इन अ रूड वे। द मैन टॉक इन अ रूड वे। कैसे बातें की? इन अ रूड वे। आपका अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, नॉर्मल फ्रेज हो जाता है, सिंपल फ्रेज जब प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है तो फ्रेज में आया। लेकिन अगर आपका ऐसे भी होता है तो रूडली एडवर्ब होता है। नेक्स्ट, गॉड इज एवरी फियर। भगवान सब जगह है।
एवरी, कहाँ है भगवान, वेयर का क्वेश्चन हम पुट अप करेंगे, कहाँ है, वेयर इज गॉड, एवरी वेयर, एवरीवेयर एडवर्ब फ्रेज, राइट। लेकिन द गॉड इज एट ऑल प्लेसेस, मीनिंग वही है, सेंस अलग है बस। गॉड इज एट ऑल प्लेसेस, भगवान सभी जगह है। तो इसमें एट आपका प्रीपोजिशन है, मैंने बताया था प्रीपोजिशन से पहले जो प्रीपोजिशन से जो स्टार्ट होगा, सॉरी प्रीपोजिशन जिसमें आएगा वहां से आपका फ्रेज स्टार्ट हो जाता है। गॉड इज एवरीवेयर, एवरीवेयर एडवर्ब है, लेकिन इसका हम नॉर्मली क्वेश्चन पुट अप करते हैं कैसे और कहाँ, उसका जो आंसर आ गया तो वो आपका एडवर्ब फ्रेज होगा। जैसे गॉड इज एवरीवेयर, गॉड कहाँ है, वेयर इज गॉड, वेयर का आंसर आ गया एवरीवेयर, क्लियर। द मैन टॉक रूडली, हाउ डज ही टॉक, हाउ डिड ही टॉक, उसने कैसे बातें की, रूडली, आपका एडवर्ब फ्रेज। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब हाउ के बाद अगर नाउन आता है तो आपका हमेशा एडजेक्टिव फ्रेज में होगा, और अगर आप नाउन नहीं डालते हैं तो आपका एडवर्ब फ्रेज में हो जाएगा। नाउन हुआ, हाउ के बाद कोई भी नाउन, हाउ का आंसर आया और उसके बाद नाउन हुआ तो एडजेक्टिव फ्रेज नहीं, नाउन नहीं है, सिर्फ हाउ का आंसर आ रहा है तो आप एडवर्ब फ्रेज में चला जाएगा। आज का कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे देती हूँ और आप एक बार देखिएगा कि कौन से फ्रेज के कौन से पार्ट में आते हैं वो। जैसे शी bought some toys. Next one. You have done it very skillfully. Next one. She is very beautiful. Next one. The books have been stolen. Next one, fifth one is it is very tasty. कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम थोड़ा फास्ट करेंगे। शी बोट सम टॉयज, उसने कुछ टॉय खरीदे, क्या खरीदे, सम टॉयज। अब देखिएगा किस में जाता है, सम टॉयज, सम टॉयज आएगा। यू हैव डन इट वेरी स्किलफुल, वेरी स्किलफुल आएगा, वेरी। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, कैसी है, हाउ इज शी, वेरी ब्यूटीफुल। द बुक्स हैव बीन स्टोलन, books have been stolen. It is very tasty, very tasty, बहुत टेस्टी है। The car has 4 wheels. The car has 4 wheels. इसमें 4 wheels। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवा दिए हैं, अपने साइड से ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देके बिल्कुल सिंपल मीनिंग में करवाया है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाया है। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फास्ट भी आपको बता देती हूँ, फास्ट फ्रेज के 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। नाउन फ्रेज, जब वर्ड का क्वेश्चन पुट अप करते हो और जो आंसर आता है, अगर आंसर आता है तो आपका नाउन फ्रेज है। एडजेक्टिव वो नाउन फ्रेज होगा। एडजेक्टिव फ्रेज,
एडजेक्टिव फ्रेज में हाउ का क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो आंसर जो आता है उसके साथ अगर नाउन है उसके बाद तो आपका हमेशा एडजेक्टिव फ्रेज है। और एडवर्ब फ्रेज हाउ और वेयर का अगर आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो आंसर जो आता है इसके बाद कभी भी आपका नाउन नहीं होता है। हाउ और वेयर का क्वेश्चन पुट अप करते हैं और आंसर आता है तो आपका हमेशा एडवर्ब फ्रेज में जाता है। आज का वीडियो देखने के लिए आपने अगर समझ में आया, इजी लगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हम बूस्टअप हो जाएंगे और थोड़ा कहीं भी कमी लगी तो हम उसको जो कमियां हैं उनको दूर करके और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आप कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू और वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।